आज मैं आपके सामने उस कड़वे सच का आईना रखने जा रहा हूं जिससे हम अक्सर नजरें चुराते हैं। स्टोइक फिलोसफी हमें सिखाती है कि सच को उसकी नग्नता में स्वीकार करना ही असली साहस है, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों न हो। एक बहुत गहरा सत्य है, मर्द जब बोलना बंद करता है तभी औरत समझना शुरू करती है। महान दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने चेतावनी दी थी कि जो हमारे पास है हम उसकी कीमत तब तक नहीं समझते जब तक वह हमसे छीन नहीं लिया जाता। रिश्तों के बाजार में भी यही नियम लागू होता है। जब तक एक मर्द अपनी भावनाओं को शब्दों में बहता रहता है, जब तक वह समझाता है, लड़ता है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, तब तक उसे अक्सर एक आदत मान लिया जाता है। उसकी मौजूदगी इतनी सुलभ हो जाती है कि उसकी कोई दुर्लभता नहीं बचती। और स्टोइज्म कहता है कि जिस चीज की कमी नहीं उसकी कद्र नहीं। अक्सर औरत यह सोचने की गलती कर बैठती है कि यह मर्द तो हमेशा यही रहेगा, यह हमेशा माफ करेगा, यह हमेशा सुनेगा। वह उसके प्यार को एक गारंटी मान लेती है। लेकिन जिस दिन वह मर्द अपनी ऊर्जा समेट लेता है और चुप्पी ओढ़ लेता है, उस दिन अचानक घर की दीवारों में एक भयानक खालीपन गूंजने लगता है। तब औरत को समझ आता है कि वह शोर जिसे वह चिड़चिड़ापन समझती थी, दरअसल उस मर्द की कोशिश थी उस रिश्ते को जिंदा रखने की। दार्शनिक एपिक्टेटस कहते थे कि हमारे पास दो कान और एक मुंह है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले कम। लेकिन जब एक मर्द के शब्दों की गरिमा खत्म होने लगती है, जब उसके मैं तुम्हारी परवाह करता हूं जैसे वाक्यों में कोई वजन नहीं रह जाता, तब वह अपनी चुप्पी को अपना हथियार बनाता है। यह चुप्पी कोई हार नहीं है, बल्कि यह एक सचेत निर्णय, कॉन्शियस डिसीजन है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि जो चीज बदली नहीं जा सकती उस पर अपनी शांति व्यर्थ करना मूर्खता है। इसलिए वह मर्द चुप हो जाता है क्योंकि वह समझ चुका है कि उसके शब्द अब केवल हवा में टकराकर वापस लौट रहे हैं। यह चुप्पी उस मर्द की ताकत का प्रतीक है। वह अपनी शांति बचाने के लिए पीछे हट जाता है। और यही वह क्षण है जहां से औरत की जागृति शुरू होती है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को पाने की खुशी से ज्यादा खोने का डर बेचैन करता है। जब वह गुड मॉर्निंग मैसेज आना बंद हो जाता है, जब वह छोटी छोटी बातों पर टोकना बंद कर देता है, तब उस औरत को अपनी हर गलती, हर नजरअंदाजी और हर अपमान का हिसाब मिलना शुरू होता है। लेकिन विडंबना यह है कि जब तक औरत समझना शुरू करती है, तब तक मर्द उस नदी के दूसरे किनारे पर जा चुका होता है। एक बार जब खामोशी आ जाती है तो वह रिश्ता पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। आप एक ही नदी में दोबारा पैर नहीं रख सकते क्योंकि न तो वह पानी वही है और न ही आप वही इंसान रहे। यह स्थिति किसी की जीत या हार नहीं है, बल्कि यह समय की दी हुई एक कठोर सीख है। यह सीख मर्द के लिए है कि अपना आत्मसम्मान कभी दाव पर न लगाए, और औरत के लिए है कि किसी के धैर्य की परीक्षा उस हद तक न ले कि वह बोलना ही छोड़ दे। अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका रिश्ता अभी भी बोल रहा है, चाहे वह झगड़ों में ही क्यों न हो, तो समझ लीजिए कि उम्मीद अभी बाकी है। स्टोइज्म हमें वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है। कल का इंतजार मत कीजिए, आज ही उसकी कद्र कीजिए जो आपके लिए खड़ा है। उस खामोशी का इंतजार मत कीजिए जो सब कुछ उजाड़ दे, क्योंकि जब संवाद खत्म होता है तो सिर्फ इंसान ही अलग नहीं होते, बल्कि उनके बीच का वह भरोसा और वह रूहानी जुड़ाव भी हमेशा के लिए दफन हो जाता है। जागरूक बनिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि याद रखिए, चुप्पी सबसे तेज आवाज होती है, और जब यह सुनाई देने लगती है तो पछतावे के अलावा कुछ शेष नहीं बचता।